दोस्तों, आपने यहाँ कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि अगर आपको करोड़पति बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, या फिर आपके पास कहीं ना कहीं पुरानी पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए जिससे आप करोड़पति बन सको। क्योंकि हम सबको लगता है कि जॉब करके हम करोड़पति नहीं बन सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि आप कम सैलरी से भी करोड़पति बन सकते हो तो यह बात बहुत सारे लोगों को इम्पॉसिबल लग रही होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इसी मिथ्स को ब्रेक करने वाले हैं। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कैसे कम सैलरी लेने वाला एम्प्लॉय भी करोड़पति बन सकता है। अब यहाँ पर कम सैलरी होने का मेरा मतलब इतना भी नहीं है कि आपकी सैलरी 10,000 है तो आप पूछेंगे कि क्या मैं करोड़पति बन सकता हूँ। करोड़पति बनने के लिए आपकी एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम होनी चाहिए। मैं आपको कहूँगा अगर आपकी सैलरी 25 से 30,000 है तब भी आप करोड़पति बन सकते हो। मिनिमम आपकी जो रिक्वायरमेंट सैलरी होगी वो 20,000 तो होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी इस पॉइंट से भी कम है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, सबसे पहले आप अपनी सैलरी इम्प्रूवमेंट करो। अगर आपकी इनकम कम है तो आप सबसे पहले कोई ना कोई इनकम सोर्स ढूंढो और इस 20,000 रुपये तक की सैलरी तक पहुँचो। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको करोड़पति बनने की झूठी दिलासा नहीं देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यह डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, जो भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊँगा वह लॉन्ग टर्म बेसिस पर होगी। आप 1 महीने में, 2 महीने में या 4 महीने में करोड़पति नहीं बन सकते। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 1 महीने में ही करोड़पति बन जाओगे और आप बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर दोगे। मार्केट में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो तरह तरह की आपको टिप्स देंगे, ट्रिक्स बताएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर इंट्राडे कर लो, आप ऑप्शंस के अंदर चले जाओ, आप ट्रेडिंग करते रहो ताकि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाओ। लेकिन दोस्तों, इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है क्योंकि यह सारी चीज़ें जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज, एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल्स लोगों के लिए है। अगर आप इन चीज़ों के अंदर घुसते हो विदाउट एनी नॉलेज तो आप 100% अपना पैसा लॉस कर जाओगे। मान लीजिए कि अभी आपकी सैलरी 30,000 रुपया पर मंथ है, उसमें से आपके सारे खर्चे निकाल कर आपकी सारी नीड्स, आपकी वांट्स और डिजायर, इन सारी चीज़ों के खर्चे निकाल करके आपके पास कितने पैसे बचते हैं। आप बोलते हो मेरे पास कम से कम 5,000 रुपया बच जाते हैं। फिर आप कहते हो मैं इस 5,000 रुपये को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नो डाउट, अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक बहुत बड़ी वेल्थ जनरेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इन 5,000 रुपये में से 1,000 रुपया आपको साइड रख लेना है। तो मैं आपको जवाब दूंगा यह आपके इंश्योरेंस के पैसे हैं। आपको अपना इंश्योरेंस कराना है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोगों की यह सोच होती है कि इंश्योरेंस एक फिजूल का खर्चा होता है, बट आपकी सोच को मैं सही करना चाहूँगा। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर आप इंश्योरेंस को एक इन्वेस्टमेंट समझोगे तो आपके ऊपर हमेशा ही अम्ब्रेला रहेगा, फिर चाहे कितनी भी तेज बारिश हो जाए आप बचे रहेंगे। और जिन लोगों के सर पर अम्ब्रेला नहीं होता है वो डेफिनेटली बारिश में भीग जाते हैं और फिर बाद में उन्हें पछताना पड़ता होता, काश मैंने अम्ब्रेला ले लिया होता। इसीलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर रहा हूँ कि अपने लिए इंश्योरेंस लेकर चलो, इससे फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी के पास इंश्योरेंस है, भगवान ना करे उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो वह एटलीस्ट अपने पीछे फैमिली के लिए सपोर्ट तो छोड़ कर जाएगा। तो यही बात मैं आपको हमेशा समझाना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस एक नेसेसिटी है या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट है, यह विचार हमें अपने अंदर डेवलप करना होगा। अब आपको अपने लिए एक इंश्योरेंस प्लान रेडी करना है। जितनी कम एज में आप इंश्योरेंस कराओगे आपको उतना सस्ता प्लान पड़ेगा और आपको बहुत ही कम प्रीमियम देना पड़ेगा। नाउ अब आपकी चॉइस है, मैं आपको हमेशा यही एडवाइस देता हूँ कि आपको इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो आता है इमरजेंसी फंड। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको एक इमरजेंसी फंड भी चाहिए। जो आपके इमरजेंसी फंड में मिनिमम 40 से 50,000 रुपया होने ही चाहिए। अगर आपके सामने कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो एटलीस्ट आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, और यह इमरजेंसी फंड इसीलिए होता है। अगर आपके पास अभी कोई भी इमरजेंसी फंड नहीं है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, जो 4,000 रुपये आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे पर मंथ, उसी अमाउंट को 40 से 50,000 रुपये तक इकट्ठा कर लेना है। हो सकता है 40 से 50,000 रुपये इकट्ठा करने में आपको 1 साल का टाइम लग जाए,
लेकिन आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड रेडी करके रखना है। और इमरजेंसी फंड आपको अपने उसी सेविंग अकाउंट में नहीं रखना है। इसके लिए आपको एक न्यू अकाउंट ओपन कर लेना है और वहां पर अपने इमरजेंसी फंड को स्टोर करके रखना है, ताकि आप इमरजेंसी के टाइम ही उस अमाउंट को निकाल पाओ। अदरवाइज आपके अकाउंट में अगर सामने ही होता है तो आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। अगर आप किसी महीने और ज़्यादा पैसे बचा पाते हो तो आपको उसे बचे हुए पैसों को इमरजेंसी फंड में ऐड कर देना है। ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम आपके पास एक अच्छा खासा इमरजेंसी फंड तैयार हो जाएगा और अब आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने 4000 रुपये होते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि आपका पैसा कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। हर महीने महंगाई ऑन एवरेज 5% रेट के हिसाब से बढ़ रही है, यानी जो चीज़ आपको आज 100 रुपये में मिल रही है वो अगले साल 105 रुपये में मिलेगी और उसके अगले साल वह चीज़ 110 रुपये में मिलेगी। तो अमीर बनने के लिए आपको अपना पैसा महंगाई के रेट से ज़्यादा ग्रो करना पड़ेगा, तभी आप फ्यूचर में अमीर बन जाओगे। लेकिन आप अपना पैसा बैंक के अंदर ही हमेशा रखते रहोगे तो आपको 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इसीलिए आपको अपना पैसा बैंक के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर 2 से 3% का इंटरेस्ट रेट मिलता है और हमें मिनिमम 14% 15% तक इंटरेस्ट रेट चाहिए, जिसके लिए हमें कंपाउंडिंग का मैजिक सीखना होगा। ऐसी एसिड में अपना पैसा हमें इन्वेस्ट करना होगा जो हमें एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे। अगर इतना रिटर्न हमें लेना है तो फिर हमें स्टॉक मार्केट में इंटर करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को घबराहट होने लगती है। लोग समझते हैं कि यह तो सट्टा बाजार है या तो जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जुआ उन लोगों के लिए है जो इसके अंदर पेशेंस नहीं दिखाते हैं, जो आते हैं और बिना सोचे समझे पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में स्लोली चलना जानते हैं तो आप सही समय पर अच्छी खासी वेल्थ बना सकते हैं। आपको इसके अंदर बेबी स्टेप्स लेना। जैसे बच्चा होता है छोटा सा, पहले वो बैठता है टेक लगा करके, फिर धीरे धीरे खुद से बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो चलना सीखता है। स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस। फिर एक टाइम ऐसा जाता है कि वो बहुत तेजी से भागना शुरू कर देता है। सेम इसी प्रकार से हमारा स्टॉक मार्केट भी काम करता है। 5 साल 6 साल तक आपको नहीं समझ में आएगा, बट जब कंपाउंडिंग की पावर लगती है तो बहुत तेजी से पैसा आपका भागना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पर 15 से 20% का रिटर्न मिल सके। तो इसके लिए मैं आपको एडवाइस देता हूँ कि आप इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। इंडेक्स फंड के अंदर निफ्टी 50 होती है। निफ्टी 50 हमारी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है जहाँ पर आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। अगर हमारा भारत देश ग्रो कर रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ओवरऑल हर चीज़ों से ग्रो कर रहा है, तो आपका पैसा भी ग्रो करेगा। कोरोना जैसे टाइम भले आ जाते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हमारे देश की सिचुएशन अच्छी हो जाती है, तब हमारा पैसा बढ़ना फिर से शुरू हो जाता है। और निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनीज होती हैं जो कि हमेशा टॉप पर रहती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर कोई भी रिस्क नहीं होने वाला है। अगर आपको इंडिया के जीडीपी के ऊपर, इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर ट्रस्ट है और आपको ऐसा लगता है कि आगे चल करके इंडिया की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर पिछला डेटा उठाऊं, पिछला मैट्रिक्स उठाऊं, तो इंडिया में जो इंडेक्स फंड है वह ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम 14, 15, 16% तक का एवरेज रिटर्न दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो 12 साल 15 साल के लिए, तो फिर स्टार्टिंग में आपको फ्लक्चुएशन मार्केट में देखने को मिलेगा। आपको मार्केट में ऐसा लगेगा कि हमारा पैसा नहीं ग्रो हो पाएगा, बट वहीं पर आपको पेशेंस रखना है, वहीं से इन्वेस्टमेंट की जर्नी कंटिन्यू करते हुए चले जाना है। फॉर द प्रैक्टिकल लर्निंग मैं आपको बता रहा हूँ कि आप SIP कैलकुलेटर के अंदर जा करके अपना अमाउंट टाइम और रेट के साथ खेल कर कैलकुलेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल में आप कितना अमाउंट क्रिएट कर सकते हो। अभी के लिए हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके पास 4000 रुपये पर मंथ है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यानी 48,000 सालाना। तो आप 24 साल में टोटल 11,52,000 रुपया इन्वेस्ट कर चुके होंगे, जिसको अगर हम 15% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ग्रो करते हैं तो आपका इन्वेस्ट किया गया अमाउंट 11,52,000 रुपया अब 24 साल बाद बढ़ करके 1,12,72,160 रुपये हो जाएंगे। और अगर आप इसी अमाउंट को 30 साल तक इन्वेस्टमेंट रहने देते हो तो यह आपको हो जाएंगे 2,80,00,000 रुपये। और अगर 40 साल तक आप यह अमाउंट छोड़ देते हो तो 12,56,00,000 रुपये हो जाएंगे। अब यह बात आपको हजम नहीं हो रही होगी, पर यह रियलिटी है। आप किसी भी SIP कैलकुलेटर में जा करके चेक कर सकते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि आप भी कंपाउंडिंग की पावर को समझो और कंपाउंडिंग का यूज करो।
हमारी सोसाइटी में यह मिथ्स बना दिया गया है कि आप जॉब करके करोड़पति नहीं बन सकते, लेकिन यह गलत है। आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो, अगर आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की हैबिट ठीक है तो फिर। लेकिन अगर आपको ओवर एक्सपेंसेस करने की हैबिट है तो डेफिनेटली आप जो आज हैं उससे भी ज़्यादा कल गरीब बन जाओगे। जो आज आपके पास है आप उससे भी ज़्यादा नीचे चले जाओगे। पैसा एक मटेरियलिस्टिक चीज़ है जिसे मैनेज करने की कला आपको आनी चाहिए, तभी आप इसके ऊपर उठ पाओगे, तभी आप जान पाओगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। और आप कहीं पर चले जाओ, विदाउट मनी यू कांट सर्वाइव। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैं तो सिर्फ आपको 4000 रुपये का एग्जाम्पल दिया हूँ। आपकी सैलरी समय के अनुसार बढ़ती रहती है। आप अपना अमाउंट भी बढ़ा सकते हो, आप टाइम पीरियड को भी बढ़ा सकते हो, आप इंटरेस्ट रेट को भी बढ़ा सकते हो। यह टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कितना वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो। सो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो में जरूर कुछ न कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो वीडियो के अंदर कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।